नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस धरती पर सबसे बुद्धिमान जीव मनुष्य आज अपनी उत्पत्ति को लेकर उलझा हुआ है। इंसानों की कुछ सोचने और कुछ करने की दृढ़ इच्छा ने कुछ हद तक इस उलझन को सुलझाने में सहायता की है। वर्षों की वैज्ञानिक खोज और कड़ी मेहनत ने आज मनुष्य की उत्पत्ति को एक सरल रूप में प्रदर्शित किया है। तो आइए आज जानते हैं पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई। मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत जो धार्मिक और वैज्ञानिक रूप से जाने जाते हैं। ये दोनों सिद्धांत कहीं न कहीं हमारे अनेक सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक सिद्धांत के बारे में। हिंदू धर्म में मनुष्य को ब्रह्मा की संतान बताया गया है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्मा ने ही इस संसार में मनुष्य की उत्पत्ति की है। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का शरीर 5 तत्वों वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश से मिलकर बना है। धरती के शुरुआती काल में चारों ओर पानी ही पानी था। यही जल आत्मा का स्वरूप था। इसी जल में जीवन की उत्पत्ति हुई। ईसाई धर्म के अनुसार इस संसार में सिर्फ एक ईश्वर है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। ईश्वर ने धरती पर सुंदर सुंदर बगीचों, पेड़ पौधों, जानवरों की रचना की है। कुछ समय पश्चात ईश्वर को अनुभव हुआ कि इन सब का ख्याल रखने के लिए एक बुद्धिमान जीव का होना जरूरी है। ईश्वर ने बहुत सोच समझकर एक ऐसी आकृति का जीव बनाया जो बिल्कुल इंसान जैसा था। उसे एडम नाम दिया गया। अब एडम उन जीवों बगीचों का ख्याल रखने लगा। ईश्वर ने एक स्त्री का निर्माण भी किया जिसका नाम ईव हुआ। फिर इन दोनों ने मनुष्य जाति को आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में। हम मनुष्य होमो वंश के जीव हैं, इसलिए विज्ञान हम मनुष्यों को होमो सैपियंस कहता है। विज्ञान के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति अफ्रीका महाद्वीप में रहने वाले ग्रेट एप्स से हुई। जो प्रारंभिक मनुष्य था वह दिखने में आज के समय में पाए जाने वाले वन मानुष के जैसा था। ड्रायोपेथिकस मनुष्य के सबसे पहले ज्ञात पूर्वज है। इसी समय के दौरान पृथ्वी पर रामापेथिकस नामक प्रजाति अस्तित्व में आई थी, जो ड्रायोपेथिकस की तुलना में काफी समझदार और इंसानों के जैसे दिखाई देते थे। यह यूरोप, एशिया, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते थे। ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस के बाद ऑस्ट्रेलियोपेथिकस अस्तित्व में आया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 1.2 मीटर लंबा था। इसके जीवाश्म से पता चला कि यह सीधा चलने में सक्षम था। इसके दांत और हाथ आज के मानव के जैसे थे। कुछ समय पहले पाया गया लूसी नामक जीवाश्म इसी प्रजाति का था। कहा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में बसे हुए थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस रेमिडस से छोटे थे। इनकी खोपड़ी भी छोटी थी जिसमें सपाट नाक थी। ये दोनों पैरों से चलने में सक्षम थे, लेकिन पैर बीच में से मुड़े हुए थे, जिसके कारण ये वानरों की तरह झुककर चलते थे। इनके झुके हुए पैर, उंगलियां और अंगूठे इन्हें पेड़ों पर चढ़ने और वहां रहने में सक्षम बनाते थे। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस आए, जो अपने पूर्वजों की तुलना में लंबे थे, लेकिन फिर भी दिखने में वानर के जैसे थे। इनका वजन भी अपने पूर्वजों से अधिक था। इसके बाद होमो वंश आया, जिसमें सबसे पहले होमो हैबिलस आया। होमो हैबिलस को हैंडीमैन के रूप में जाना जाता था, क्योंकि होमो हैबिलस उपकरण बनाने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके बाद आते हैं होमो इरेक्टस, जो अच्छे औजार बनाना और उसका उपयोग करना जानते थे। होमो इरेक्टस ने ही सबसे पहले आग का आविष्कार किया और आग पर नियंत्रण पाना सीखा। आग की खोज इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। इसके बाद आते हैं होमो सैपियंस निएंडरथैलेसिस। इसके मस्तिष्क का आकार आधुनिक मनुष्य से बड़ा और आकार में विशाल था। इस समय के पाए गए जीवाश्मों से पता चलता है कि ये बहुत बड़े शिकारी थे। इस प्रजाति के जीव गुफाओं में अपने परिवार के साथ रहते थे। इसके बाद आते हैं होमो सैपियंस यानी कि आधुनिक मनुष्य। इसी प्रजाति के जीवों को कहा जाता है। शोध से पता चला कि ये सर्वाहारी थे। इनके मजबूत हाथ थे। इन्होंने सोचने की शक्ति भी विकसित की, कला का निर्माण किया। धीरे धीरे इनमें भावनाएं भी विकसित हुई। इस तरह से पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति हुई। ऐसी बात नहीं कि आज का इंसान पूरी तरह से विकसित हो चुका है।
विकास कर्म आज भी जारी है और यह आगे भी जारी रहेगा। जब तक मनुष्य का इस ब्रह्मांड में अस्तित्व है तब तक विकास कर्म चलता रहेगा। लेकिन लगातार पर्यावरण में हो रहे बदलावों से इस बात का संकेत मिलता है कि मनुष्य में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि जबड़े और दांतों का आकार छोटा होता जा रहा है। इस तरह से यह कहना बिल्कुल गलत है कि आज का मनुष्य पूरी तरह से विकसित हो चुका है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमने आपके सवाल पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसका जवाब देने की अच्छे से कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए मूल्यवान है। धन्यवाद।